Salam class, welcome to the series of lecture of Advanced Object Oriented Programming. Lecture 4, week 4. In this lecture, we will study class with its class, how to create a class in Java with its member function, member object and special member functions. Today lecture objective: what is mean by class in advanced object oriented programming. We recap our previous studied lecture and see what is constructor and destructor in class. In previous lecture we studied some object oriented programming design principle and only explored the principle of class design, in which single responsibility principle, open close principle, similarly interface segregation principle. We explore all these in detail, and there are also other principles lie in object oriented programming: package cohesion principle, package coupling. तो हमने बेसिकली लास्ट लेक्चर में सिर्फ डिज़ाइन प्रिंसिपल को डिटेल में डिस्कस किया था. बाकी जो कोहेजन और कपलिंग है आपके पास, ये पता होनी चाहिए आपको, और ये आप लोग अपकमिंग जो आपके सेमेस्टर्स होंगे वहाँ पे आप इनको एक्सप्लोर करोगे. और सी कम टू आवर टुडे लेक्चर. व्हाट इज मीन बाय क्लास इन ऑब्जेक्ट एडवांस ओके. Class is basically a blueprint for object. It declares and defines when data variables the object will have and what operation can be performed on the class object. A class is defined in Java using keyword class followed by the name of class. The body of class is defined inside the curly brackets. बेसिकली आपके पास वो क्या कह रहे हैं कि क्लास एक आपके पास ब्लू प्रिंट ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आपके पास हम दो चीज़ें करते हैं. एक, उस क्लास की हम प्रॉपर्टीज़ कि वो बेसिकली क्लास है किस पर्पस के लिए. जैसे कि अब मेरे पास ह्यूमन की क्लास है, तो ह्यूमन की क्लास आपके पास किस लिए यूज़ होगी? ह्यूमन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को फॉलो अप करने के लिए यूज़ होगी. अब ह्यूमन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? उसके बॉडी पार्ट्स हो गए, उसका विजन हो गया, ये क्या है? ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. अब इन सब की यूजेबिलिटी क्या है कि हम बॉडी पार्ट से क्या क्या वर्कआउट करते हैं. जैसे कि लेट्स से मैं आई से वॉच करता हूँ किसी सिनेरियो को. हैंड हो गया आपके पास, फीट हो गया, हम इनसे वॉक करते हैं, डिफरेंट वर्कआउट करते हैं. तो ये क्या हो गया आपके साथ कि हम क्लास की प्रॉपर्टीज़ और उस क्लास की प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो उसकी यूटिलिटी है वो हम एक क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं. ठीक है. और आपके पास जो क्लास होती है वो बेसिकली एक कर्ली ब्रेसिस से स्टार्ट होती है और कर्ली ब्रेसिस से एंड होती है आपके पास. तो इसकी स्टार्टिंग ब्रेस होगी और एंडिंग ब्रेस होगी, और इन ब्रेसिस के बीच में हम जो चीज़ डिक्लेयर करेंगे वो उस क्लास का आपके पास या तो मेंबर फंक्शन होगा, या आपके पास उसके मेंबर ऑब्जेक्ट्स होंगे, या आपके पास उस क्लास के वो स्पेशल मेंबर ऑब्जेक्ट्स होंगे या स्पेशल मेंबर फंक्शंस होंगे. A class is a user-defined blueprint or prototype from which objects are created. It represents the
set of properties or methods that are common to all objects of one type. In general, class declaration can include these components in order. तो बेसिकली एक क्लास के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? फर्स्ट वन इज मॉडिफायर. अ क्लास कैन बी पब्लिक or has default access. Class name. The name should begin with a initial letters capitalized by convention. Then superclass, if any. The name of the class parent, if any, preceded by the keyword extend. A class can only extend subclass on parent. Then interface, if any. A comma separated list of interface implemented by the class, if any, preceded by the keyword implementation. A class can implement more than one interface. Then body. The class body surrounded by braces. तो बेसिकली आपके पास वो क्या कह रहा है कि किसी एक क्लास के कितने कंपोनेंट या कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे. तो बेसिकली आपके पास क्लास के किसी भी क्लास के 5 कंपोनेंट हो सकते हैं. एक उस क्लास का मॉडिफायर कि वो आपके पास क्लास पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है या स्टैटिक है. देन उस क्लास का नाम. उसके बाद अगर वो क्लास बेसिकली इनहेरिट कर रही है किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को तो उस क्लास का नाम. देन अगर वो क्लास किसी इंटरफेस को यूज़ कर रही है, 2 चीज़ें होती हैं आपके पास. एक होती है क्लास और एक होती है आपके पास इंटरफेस. इंटरफेस बेसिकली आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास सिस्टम में होती हैं उसके लिए यूज़ होता है. यानी कि लेट से मेरे पास जो हेल्पर्स होते हैं आपके पास, ठीक है, हेल्पर्स जो आपके पास होते हैं वो बेसिकली आपके पास एक इम्प्लीमेंट होते हैं. इम्प्लीमेंट या उसको लेट से हम इंटरफेसेस कहते हैं. ठीक है, जो क्लासेस होती हैं वो आपके पास या तो आपके पास वो सिस्टम क्लास भी हो सकती है या वो आपके पास यूज़र डिफाइंड इंटरफेसेस भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क है. अगर मैं क्लास और दूसरी बात है कि अगर मैं किसी क्लास को एक्सटेंड करता हूँ किसी क्लास के साथ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उस क्लास के सारे फंक्शंस को ही यूज़ करूँ उस क्लास के अंदर. लेकिन अगर मैंने किसी इम्प्लीमेंट को यानी कि किसी इंटरफेस को मैंने इम्प्लीमेंट के थ्रू यूज़ किया है तो उस इंटरफेस से रिलेटेड जितने भी आपके पास उसके मेथड्स होंगे वो आप उसमें यूज़ करोगे, चाहे आप उसको यूज़ करो या ना करो. ठीक है, तो ये इन दोनों में फ़र्क होता है, डिफरेंस बेसिकली आपके पास. लेट्स से एग्जांपल ऑफ क्लास. अब आपके पास एक क्लास है जिसका मॉडिफायर क्या आपके पास एक्सेस मॉडिफायर क्या है, पब्लिक है. क्लास का नाम क्या है, व्हीकल है. देन आपके पास क्लास के मेंबर इंस्टेंस वेरिएबल कौन कौन से हैं? 3 वेरिएबल हैं आपके पास. एक है डोर, एक आपके पास स्पीड है और एक आपके पास कलर है. और ये सारे किस आपके पास टाइप के हैं? ये सारे आपके पास इनकी सबकी जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो आपके पास प्राइवेट है. अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारे इस क्लास के स्कोप से बाहर यूज़ नहीं हो सकते. देन आपके पास क्लास की ये बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके अंदर आपके पास क्लास मेंबर इंस्टेंट मेथड है, एक है आपके पास. ठीक है, अनदर एग्जांपल. लेट्स से अब हमारे पास दूसरी एग्जांपल है जिसमें क्लास का एक्सेस आपके पास एक्सेस मॉडिफायर किया पब्लिक है. क्लास का नाम क्या है, माई क्लास है. और इसकी इंस्टेंस वेरिएबल के हैं आपके पास 2 हैं और इनकी जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो दोनों की प्राइवेट है. देन आपके पास इंस्टेंट मेथड है जो कि बेसिकली आपके पास पब्लिक है और आपके पास उसका जो टाइप है वो बेसिकली आपके पास नॉन रिटर्न टाइप है, वॉइड है. और
के अंदर दो पैरामीटराइज आपके पास हैं, एक इंटीजर है और एक आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है। एन अदर एग्जांपल, लेट्स अब आपके पास एक और क्लास है जिसका एक्सेस स्पेसिफायर अगेन आपके पास पब्लिक है। क्लास का नाम आपके पास काउंटर है और इस क्लास के आपके पास दो किस्म के आपके पास इसके इंस्टेंस वेरिएबल हैं, एक है स्टैटिक जो कि इंट टाइप का है और एक आपके पास है सिंपल इंट का। देन आपके पास एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है आपके पास है, बेसिकली ये आपके पास मेन फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, बाइट टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसको 1 असाइन कर रहे हैं और उसके अंदर वाइल लूप लगा के वो ये चेक आउट कर रहा है अगर आपके पास a की वैल्यू लेस देन 5 है तो असाइन कर रहा है वो वैल्यू बाइट को और उसके अंदर फिर a को इंक्रीमेंट कर रहा है। तो बेसिकली आपके पास लूप को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। देन ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्टार्ट ऑफ मेथड स्कोप है। देन ये आपके पास इंक्लूडेड इन मेथड स्कोप, ये आपके पास चीज़ें हैं। आपके पास ये लोकल वेरिएबल है बाइट का। स्टार्ट ऑफ इनर स्कोप आपके पास अब ये वाइल इनर स्कोप में आ रही है आपके पास, इसके अंदर लोकल वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है b का और उसको वैल्यू असाइन कर रहे हो a की। देन आप एंड कर रहे हो इनर स्कोप को, फिर एंड कर रहे हैं हम मेथड स्कोप को और लास्ट में हम एंड कर रहे हैं क्लास के स्कोप, ठीक है। नाउ लेट वी सी व्हाट इज कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इन क्लास। A constructor of a class is a special member function of a class that is executed whenever we create new object of that class. A constructor will have same name as the class and it does not have any return type at all, not even void. Constructor can be very useful for setting initial values for certain member variables. Basically वो क्या कह रहे हैं आपके पास कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो आपके पास किसी भी क्लास का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है जिसके अंदर जो दो चीज़ें होती हैं, मेंबर ऑब्जेक्ट और मेंबर फंक्शन। अब मेंबर फंक्शन दो किस्म के होते हैं, एक होता है आपके पास स्पेशल मेंबर फंक्शन और एक आपके पास सिंपल मेंबर फंक्शन होता है। और जो स्पेशल मेंबर फंक्शन जो होते हैं वो बेसिकली आपके पास क्लास के कंस्ट्रक्टर होते हैं जिनका नाम सेम क्लास के नाम का होता है और ये बेसिकली आपके पास किसी भी टाइप को रिटर्न नहीं करते और ना ही ये आपके पास वॉइड किस्म के होते हैं। How constructors are different from a normal member function? A constructor of a class must have same name as the class name in which it resides. A constructor in Java cannot be abstract, final, static, and synchronized. Access modifier can be used in constructor declaration to control its access, which other class can call the constructor. तो बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है कि जो कंस्ट्रक्टर है वो आपके पास सेम नेम होगा उसका जो कि क्लास का है। इसके साथ हम कोई भी एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, स्टैटिक या सिंक्रोनाइज का मेथड यूज़ नहीं कर सकते। इसके अंदर आपके पास एक्सेस मॉडिफाइज होते हैं जैसे कि पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है आपके पास, हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसके अलावा किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्टर के साथ यूज़ नहीं कर सकते। और ये क्यों यूज़ करते हैं कि अगर लेट से आपस में मल्टीपल क्लास इनहेरिट हो रही हैं
और अगर कुछ क्लास में हमने अपने कंस्ट्रक्टर को हाइड करना होगा तो उस फेसिस के लिए हमने उसको प्राइवेट करेंगे और वो आपके पास ऑटोमेटिकली उस क्लास के लिए हाइड हो जाएगा। ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर को हाइड और शो करने के लिए यूज होते हैं। Then when a constructor call, each time an object is created using new keyword at least one constructor, it could be default constructor, is invoked to assign initial value to the data members of the same client। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है आपके पास कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब भी हम न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं किसी एक कंस्ट्रक्टर के साथ कम से कम, तो ये बेसिकली आपके पास ऑटोमेटिकली कॉल अप हो जाता है। ठीक है, देन अभी आपके पास क्या कह रहा है कि लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल है क्लास की वो क्या कर रहा है, न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। तो ये क्या करेगा बेसिकली, जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन के अंदर जाके तो ऑटोमेटिकली ये इसको कॉल अप कर लेगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टीज़ आपके पास क्या है कि कंस्ट्रक्टर एक वाहिद आपके पास फंक्शन होता है जिसको अगर यूज़र डिक्लेयर ना करे क्लास में तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसको डिक्लेयर भी कर देता है, और जब आपके पास प्रोग्राम रन अप होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको कॉल भी कर लेता है आपके पास। ठीक है, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा? One is default constructor and second is parameterized constructor। What mean by default constructor? Default constructor is constructor which does not take any argument, it has no parameters। तो बेसिकली वो आपके पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा जिसके कोई भी पैरामीटर नहीं होंगे। अब आपके पास एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट की और आपके पास उस क्लास के अंदर दो मेंबर ऑब्जेक्ट हैं, नंबर 1 और नंबर 2 के नाम से, और आपके पास क्लास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जो कि स्टूडेंट के नाम से है। इसके अंदर कोई चीज़ भी हमने डिफ़ाइन नहीं की। उसके बाद आपके पास मेन कॉल अप कर है, और जब हम मेन के अंदर इस क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल अप करेंगे तो हम उसको अगर शो अप करवाएंगे तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ नंबर 1 के आपके पास 0 और 0, क्योंकि हमने इसमें कोई भी चीज़ अपडेट नहीं की नंबर 1 नंबर्स के लिए। एक और चीज़ याद रखिएगा कि जावा आपके पास एक ऐसा कंपाइलर है, अगर हम किसी भी वैल्यू को अगर इनिशियलाइज ना करवाएं और अगर हम उसको प्रिंट आउट करवा दें तो कंपाइलर जावा जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू 0 सेट कर देता है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर हम इसको किसी दूसरे कंपाइलर में देखें, जैसे कि आपके पास डेव C++ है, आपके पास जावा है, तो वहाँ पे मोस्टली इसके अंदर या तो एम्प्टी होगी वैल्यू या वो आपको गार्बेज भी शो कर सकता है। ठीक है, तो जावा में आपके पास इनिशियलाइजेशन ऑफ आपके पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर खुद करते हैं। देन बट इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, it is possible to pass arguments to constructor। Typically these arguments help initialize an object when it is created। To create a parameterized constructor, simply add parameters to it the way you would to any other function। When you define the constructor body, use the parameters to initialize the object। तो बेसिकली आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे हम बिल्डअप कर सकते हैं, सिंपली जैसे आप कोई पैरामीटराइज फंक्शन बिल्डअप करते हो
वैसे ही हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बिल्डअप कर सकते हैं। फ़र्क क्या है आपके पास इसमें कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की कोई टाइप होती है रिटर्न और उसका कोई नाम होता है, लेकिन जो आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, उसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम है। बाकी सारी चीज़ें सेम है जैसे आप एक फंक्शन के लिए करते हो। अब आपके पास एक क्लास है पर्सन की, उसके अंदर आपके पास प्राइवेट वेरिएबल्स हैं दो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ, और इसका एक कंस्ट्रक्टर वो बना रहा है जो कि आपके पास क्या कर रहा है, दो पैरामीटर रिसीव कर रहा है। उन दो पैरामीटर को रिसीव करने के बाद दो मेंबर फंक्शन को कॉल अप कर रहा है अपने अंदर, एक है सेट फर्स्ट नेम को और एक कॉल कर रहा है सेट लास्ट नेम को, और इन दोनों को वो क्या पास आउट कर रहा है, फर्स्ट वाले को फर्स्ट नेम पास कर रहे हैं और सेकंड वाले को या लास्ट वाले को लास्ट नेम पास कर रहे हैं। इसी तरह अब क्या कर रहे हैं, गेटर सेटर फंक्शन बना रहे हैं इन दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के लिए और उनको वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है आपके पास, ठीक है। अब लेट्स से और आपके पास अब ये बेसिकली अगर हमने डिफरेंट कंस्ट्रक्टर को एक दूसरे के अंदर कॉल अप करना हो सेम क्लास के, तो उनको किस तरह से करेंगे। लेट्स से मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है जो कि दो पैरामीटर रिसीव कर रहे हैं और ये इन तीन बेसिकली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपके पास है। कैसे, फर्स्ट वन जो मेरे पास कंस्ट्रक्टर है वो क्या कर रहा है, दो पैरामीटर हैं इसके, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। देन वो क्या कर रहा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके मल्टीप्लाई कर रहा है x मल्टीप्लाई बाय y को। तो जो दो वैल्यूज आएंगी उनको मल्टीप्लाई करके प्रिंट आउट करवा रहे हैं। लेकिन अगर इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो तो हम क्या लिखेंगे, जब भी हमने एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हमने सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को आपस में कॉल अप करना होगा तो हम दिस का कीवर्ड यूज़ करेंगे। जब हमने यूज़ किया दिस और हमने कहा कि उसको एक वैल्यू हमने पास आउट कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑटोमेटिकली इस क्लास का वो कंस्ट्रक्टर जो कि एक पैरामीटराइज होगा वो उसको यहाँ पे कॉल अप कर देगा, ठीक है। देन हम क्या कर रहे हैं, इस वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। सेम दिस का कीवर्ड लिखा और विदाउट एनी पैरामीटर हमने इसको आपने स्मॉल ब्रेसेस लगा दी। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है उसको प्रिंट आउट करवा रहे हैं, और जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है हम उसमें सिर्फ सिंपल ये प्रिंट आउट करवा रहे हैं कि आपके पास डिफ़ॉल्ट है। तो बेसिकली हम सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को आपस में कॉल अप कर सकते हैं जावा के अंदर दिस का कीवर्ड यूज़ करते हुए, ठीक है। आपके पास जो टू पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो कॉल अप कर रहे हैं आपके पास फर्स्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। देन फर्स्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो आपके पास है वो कॉल अप कर रहा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रक्टर। Destructor is a member function which destruct or delete an object. When is destructor called? A destructor function is called automatically when the object goes out of scope. तो बेसिकली डिस्ट्रक्टर आपके पास क्या होता है कि ये जब हमने किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को डिलीट करना हो। अभी डिस्ट्रक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिस्ट्रक्टर यूज़ क्यों होगा, डिस्ट्रक्टर बेसिकली आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट में यूज़ होता है कि हमने जब अपने प्रोग्राम की जो मेमोरी है उसको भी एफिशिएंटली यूज़ करना हो और मल्टीपल फंक्शन हमने परफॉर्म करने हो विद कंस्ट्रक्टर।
तो मेमोरी रिलीज करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर को कॉल अप करते हैं। अब ये कब कॉल होता है? when the function end, when the program end, a block containing local variable end, and when delete operator is called। तो बेसिकली आपके पास जो फर्स्ट 3 हैं ये ऑटोमेटिकली होते हैं, और लेट्स अगर हमने फोर्सफुली किसी कंस्ट्रक्टर को डिलीट करना हो तो हम डिलीट ऑपरेटर के थ्रू उसको हम कॉल अप कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब आपके पास क्या है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में फ़र्क कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब भी आप व्हेन वी यूज़ टिल्ड साइन, जब भी आप इस साइन को यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर के नाम से पहले, तो बेसिकली ऑटोमेटिकली उसके जो कंस्ट्रक्टर हैं उनको वो डिलीट कर देगा। ठीक है, अब आपके पास क्या है बेसिकली। और दूसरी बात ये कि जो डिस्ट्रक्टर होते हैं डू नॉट टेक एनी आर्गुमेंट एंड डू नॉट रिटर्न एनीथिंग के। डिस्ट्रक्टर हमेशा एक टाइप का होता है, ये कभी भी कोई भी पैरामीटर रिसीव नहीं करता। ठीक है, अब इस हम एग्जांपल में क्या कर रहे हैं, हम एक क्लास बना रहे हैं स्ट्रिंग की, और आपके पास इसके जो मेंबर ऑब्जेक्ट हैं 2 हैं, और उनका एक्सेस स्पेसिफायर क्या आपके पास प्राइवेट है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपके पास मेंबर ऑब्जेक्ट हैं ये इस क्लास के स्कोप से बाहर एक्सेस नहीं होंगे। देन आपके पास पब्लिक आ गया, तो आपके पास सेम नेम है जो क्लास का नेम है, तो ये डिनोट कर रहा है कि आपके पास एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है, और ये बेसिकली आपके पास एक कंस्ट्रक्टर है, और ये कंस्ट्रक्टर बेसिकली आपके पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। देन वो डिस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं और इसको डिलीट कर रहे हैं। नाउ लेट मी कंक्लूड आवर टुडे लेक्चर। वी सी व्हाट इज क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और advanced object oriented programming। A class is a blueprint for creating object, a particularly data structure, providing initial value for state, member variable or attributes, and implementation of behavior, member function or methods। The user defined objects are created using the class keyword। Then we see what is class constructor। A class constructor is a special member function of a class that is executed whenever we create new object of that class। Then we see different types of constructor in which we study default constructor, parameterized constructor, and at the end we see what is class destructor। Destructor is a member function which destruct or delete an object। Okay class, thank you, Allah Hafiz।